येथे दिनांक 4/1/2026 रोज रविवारला कार्यक्रमाच्या स्थळी सर्व मान्यवरांचे आगमन झालेले आहे। ह्यानंतर मी असे विनंती करतो की सील सदन साहेब बैतूल मध्य प्रदेश यांचे स्वागत कबीर संस्थानचे सर्व पदाधिकारी यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे अशी मी त्यांना विनंती करीत आहे। अरे हा येते ठेवले तुम्ही आणल्या दादाजी संत मुनीचे स्वागत झालेले आहे। ह्यानंतर आयुष्यमान हितेशजी देशमुख सरपंच साहेब ग्रामपंचायत खैरीपट यांचे स्वागत आमच्या मंडळाचे सदस्य पुरुषोत्तमजी वाघमारे हे पुष्प देऊन त्यांचे स्वागत करतील। त्यानंतर आयुष्यमान मंगेशजी राऊत पोलीस पाटील खैरीपट यांचे स्वागत दादाजी हुमने सदस्य संत कबीर संस्थान खैरीपट हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आयुष्यमान जयंतजी खोब्रागडे तंटामुक्ती अध्यक्ष खैरीपट यांचे स्वागत मुरलीधरजी गोंडाने संत कबीर संस्थान खैरीपट हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आयुष्यमती छायाबाई मनोजी भोपाळ यांचे स्वागत दर्शनाताई गायकवाड अध्यक्ष बौद्ध धम्म श्रावक संघ खैरीपट ह्या करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आयुष्यमान अतुलजी बागडे यांचे स्वागत मंगलदासजी हुमने उपाध्यक्ष संत कबीर संस्थान खैरीपट हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आयुष्यमान बाळकृष्णजी लोखंडे खैरीपट
यांचे स्वागत रवी किरणजी बागडे हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. गंगाधरजी बागडे हे बाळकृष्ण लोखंडे यांचे स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. इथेच स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम संपलेला आहे. अतुलजी बागडे यांचे स्वागत देवानंदजी गायकवाड हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम आटोपलेला आहे. पुढील कार्यक्रम शील सदन साहेब बैतूल मध्य प्रदेश यांच्या वाणीतून सर्वांना बोधामृत वाचतील अशी मी त्यांना विनंती करीत आहे. कितना समय दिए हैं, और भी तो होंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय, तथागत भगवान बुद्ध की जय, डॉक्टर साहेब अम्बेडकर की जय, ज्योतिराव फुले की जय, सावित्रीबाई की जय। सज्जनों, हमारा जीवन बहुत कीमती है। मनुष्य का शरीर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और उसमें भी समझ, सद्बुद्धि हम सबको प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर तो यूं तो लाखों करोड़ों की संख्या में है लोग प्राप्त किए हुए, लेकिन मनुष्यता नहीं है। इंसानियत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर यदि हम कहें तो व्यवहार और खान पान की
सुधार भी नहीं कर पाता है आदमी। मनुष्य शरीर में ही विवेक आदमी करता है, विचार करता है, फिर उचित और अनुचित समझकर उसे धारण करता है। यदि आदमी अपने कल्याण के संबंध में विचार करेगा तो सद्गुणों का संग्रह करेगा। जिस प्रकार से मधुमक्खी अनेक फूलों में बैठती है और वहां से वो सार ले लेती है और संचय कर लेती है, तो मधुमक्खी बन यानी वो शहद बन जाता है। एक छोटे से प्राणी, एक छोटा सा जीव जिसे मक्खी कहते हैं, मधुमक्खी कहते हैं, इसमें इतनी ताकत है कि हजारों फूल के ऊपर बैठ करके भी सार ले लेती है और वहां से लिए हुए रस को वो शहद रूप दे देती है, जिसे हम सब आप लोग यूं ही हाथ या उंगली में लेते हैं और चाट लेते हैं। कार्यक्रम शुरू झाले यांनी धरती तल पर सबसे सौभाग्यशाली अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। क्या आज तक आपने मनुष्य को ऐसा शहद बनाते हुए देखा है? नहीं बनाया, बना भी नहीं पाएगा। मनुष्य की बनाई हुई शहद वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आप सब लोग अनुभव किए हैं, और कभी औषधि खाना होता है तो शहद की जरूरत पड़ती है। उस दौरान आपने देखा होगा कि शहद जो आप खाते हैं तो शहद के परख करने वाले जानते हैं कि ये शहद नहीं है, ये बनावटी है। हमें भी सारग्राही होनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। साधु का अर्थ केवल कपड़े और वेश में नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई साधु शब्द बोल देता है तो उसमें हमारी आंखों के सामने और हमारी मानसिकता में एक कल्पना जाग उठता है, और अपने कल्पना के अनुसार से हम साधु की व्याख्या कर लेते हैं। जैसे जटाजूट बढ़ाए हुए, गेरुआ कपड़ा पहने हुए या सफेद कपड़ा पहने हुए, खड़ाऊ पहने हुए, लंबी तिलक लगाए हुए, टोपी पहने हुए, माला पहने हुए, या नंगे घूम रहे हैं, तरह तरह की हमारे आंखों के सामने या स्मृति पटल में भाव घूमने लगता है। कबीर साहब ने इन सबों से पार की बात बताई, और उन्होंने कहा, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत बोले आत्म खबर न जाना। कबीर साहब के सामने भी लोग इस प्रकार से दिखावे करते रहे होंगे,
कर्मकांड करते रहे होंगे, तभी उन्होंने ये सब बातें कही। वैसे साधु का अर्थ होता है सरल आदमी, सरल स्वभाव आदमी, जिसे हम अंग्रेजी में गुडमैन कहते हैं। जो आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है, उसे चाहिए कि अच्छे आदमी का संसार करे। यदि हम अच्छे लोगों का संसार करेंगे तो हमारे अंदर में अच्छे गुण आएंगे। स्वाभाविक है कि यदि आप कहीं से गुजर रहे हैं और उस दौरान कोई किसी के घर के सामने अगर फूल की बगिया लगी हुई है और उससे छू करके हवा हम तक पहुंच रही है, तो सुगंधी को एहसास करते हैं और गदगद हो जाते हैं, और एक हमारा दिमाग, हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर कहीं बदबू है, कहीं सड़न है और वहां से गुजरते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपना नाक बंद कर लेते हैं और वहां से तेजी से हम भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। हमारे अपने जीवन में हमें दो चीज प्राप्त है, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। जो आदमी अच्छा बनना चाहता है या अच्छा कहलाना चाहता है, उसे चाहिए कि अच्छे लोगों का संसार करे। हम स्वार्थी प्रकृति के हो गए हैं, इसलिए स्वार्थ में आकर के मन और इंद्रियों की गुलामी करते हुए, हम जो मन जो कहता है, इंद्रियां जो मांग करती हैं, उसी के अनुरूप हम अपना जीवन जीते हैं। साधारण तौर पर मैं देखता हूं कि कोई आदमी अगर गांजा पीता है और गांजा पीने वाले आदमी को अगर सज्जन मिल जाए तो उससे हाथ नहीं मिलाता, उससे गले भी नहीं मिलाता, जबकि वो जानता है कि ये आदमी सज्जन है। लेकिन उसका मित्र अगर वो भी गांजा पीता है और कभी उसके सामने आ जाता है या आता है, तो सबसे पहले हाथ मिलाता है, फिर सीने से लगाता है। क्यों? गांजा पीने वाले का जो दोस्त होता है वो वैसा ही होता है। गांजा पीने वाले आदमी गांजा पीने वाले को देख करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, हाथ मिलाता है और सीने से भी लगाता है। लेकिन सज्जन मिल जाता है तो वो हाथ भी नहीं मिलाता है, गले भी नहीं लगाता। इसके पीछे कारण है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो दर्पण के समान होता है, क्योंकि उसके सामने आते ही हमें अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। अपने अंदर के कलुष, अपने अंदर की कमजोरी हमें दिखाई देने लगती है। और जिस आदमी को अपनी कमजोरी दिखने लग जाए
अपनी बुराई दिखने लग जाए, वह आदमी सज्जन की कदर नहीं करता। अगर विवेकवान होगा, विचारवान होगा, तो उसकी कदर करेगा, उसको नमस्कार करेगा और उसके समान होने की कोशिश करेगा। जब आदमी को यह पता हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मैं जो खा रहा हूं, मैं जो पी रहा हूं वो गलत है, तो आदमी जो है सामने वाले सज्जन की कदर करता है और उसके बातों की कदर करते हुए उसके अनुसार से जीवन जीने की कोशिश करता है। आज के समय में जितनी शिक्षाएं बढ़ी हैं, उतनी ही ज्यादा लोग जो है खान पान से भ्रष्ट हो गए। घर घर में जो है अंडा है, मुर्गी है, बकरा है, सब खाने पीने लग गए हैं। हमारे ही समान ये प्राणी हैं, ऐसा हम नहीं समझ पाते। हमें यह समझना चाहिए कि मेरे ही समान इसमें भी वह जीव है, वह परम तत्व है, वह प्राण है। यदि मुझे दर्द होता है कांटा चुभने से, ठोकर लगने से, तो इस प्राणी को भी दुख दर्द होता है। तो सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। यदि किसी जीव का तुम हनन करते हो, हत्या करते हो, तो उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर्म कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से खाए। यदि आप अपने घर में, खेत में, बाड़ी में अगर आम के पौधे लगाएंगे तो आम उसमें लगेंगे। अगर आपने बबूल जो कांटेदार है, अगर वे लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बबूल के पेड़ रोपते हैं, तो स्वाभाविक उसमें आम नहीं लगेगा, उसमें कांटे ही आएंगे। यदि आपने अच्छा कर्म किया है, किसी के जीवन में यदि दुख देखा आपने, आपकी काबिलियत है, आपकी हैसियत है, और अपने हैसियत के मुताबिक आपने उसकी सेवा की है, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जिसका मन प्रसन्न होता है, जिसका जीवन निर्मल होता है, वही संत कबीर है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आ पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वो गंगा की बात नहीं है, एक मान्यता है। हम आप जो घर में जो पानी पीते हैं, जो घर में नहाते हैं, वो निर्मल जल है, वही गंगा है। जिसे हमने माना तीर्थ रूप में, वो तीर्थ का अर्थ बदल गया। आज तो केवल दर्शन कर लीजिए, केवल नहा लीजिए,
बस उसी में पाप कट जाएगा, ऐसा मान लिया गया। लेकिन तीर्थ का अर्थ हमारे विदुषियों ने कहा कि तीर्थ का अर्थ होता है जो तारने वाला होता है। जहां जहां संत और मुनिजन और जो साधक हैं वो निवास करते थे, साधना करते थे, उन जगहों को लोगों ने तीर्थ का रूप दिया। लेकिन वे अर्थ धीरे धीरे उड़ गए, गायब हो गए, और हमारे दिलो दिमाग में तीर्थ का रूप, तीर्थ अगर कोई कह देता है तो यही सामने आ जाता है कि नहाने की जगह है, उसे तीर्थ माना गया। वस्तुतः जो संत जन गुरुजन जहां निवास करते हैं, साधक जहां साधना करता है, वह तीर्थ इसलिए है कि वहां जाने के बाद में मन हमारा निर्मल हो जाता है, क्योंकि उनके पास यदि हम जाते हैं तो हमारे अंदर की जो कमजोरी है, जो दोष है, जो विकार है, उस सामने आने लगता है, वो दिखने लगता है। आप दर्पण के सामने जब जाते हैं, अपना चेहरा जब देखते हैं आप, तो चेहरा जैसा चाहते हैं वैसा आप रंग रोगन कर लेते हैं। एक मजे की बात यह है कि दर्पण में जो दिखता है आप समझते हैं वही मैं हूं। दर्पण को देखते हैं लेकिन दर्पण आपका प्रतिबिंब बना के देता है। लेकिन आपको ये पता है कि आप अपने घरों में या मित्रों के बीच में जब जाते हैं, कोई आपकी कमी को बता देता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। दर्पण के सामने जाते हैं तो आप अपनी अच्छाई को देखना चाहते हैं, आप अपने चेहरे की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। लेकिन आपका अगर दोस्त है, आपके अगर घर के बुजुर्ग हैं, पिता है, बड़ा भाई है, माँ है, बहन है, अगर आपके अंदर की कमजोरी को दिखाता है तो आप नाखुश हो जाते हैं। कमी को शीशा भी बतला रहा है और कमी को अपने लोग बता रहे हैं। अपने लोग बताते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, और शीशा जब कमजोरी बताता है तो आप और सजा लेते हैं, दूर कर देते हैं उसे। हमें समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर में जो समझ रहेगी तो हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। हमारे आपके घरों में सूपा होता है, सूपा, और सूपा में चावल को, गेहूं को हम पछोड़ते हैं। जो पछोड़ने वाली मां है, बहन है, वो जानती है कि सार नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो भूसा ही उड़ेगा। सार उड़ता ही नहीं है, और उड़ता है तो भूसा ही उड़ता है, जो फालतू की चीजें हैं। आपके मान्यताओं को अगर किसी प्रकार के कोई ठेस पहुंच जाती है तो आप नाराज हो जाते हैं। वही आसार है, मान्यताओं को हम सीने से लगा के रखें, और वही आसार है।
एक मकान में लाखों रुपए खर्च हुआ है, उद्घाटन का समय आ गया तो घर की मालकिन जो है ऊपर ले जा करके काली हंडी टांग देती है, चप्पल और जूता को टांग देती है। क्योंकि मान्यता है और मान्यता के आधार पर वो जी रही है और वो कर रही है। विश्वास होना चाहिए कि राड हमने खरीदा है समझ करके, देख करके, परख करके। ईटा भी हमने खरीदी, रेता भी खरीदी, गिट्टी खरीदी, सीमेंट खरीदा, मिस्त्री लेबर सब सही था और सब सही ढंग से बनाया गया है। क्या तुम्हें जो है ईटा, गिट्टी, रेत, सीमेंट, राड में विश्वास नहीं है? इतना मजबूत बनाया गया है, क्या इस पर विश्वास नहीं? तुमको उस काली हंडी पर विश्वास है? और वो चप्पल पर विश्वास है? होना तो चाहिए था कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन किसी की बात नहीं सुनेंगे, अब करेंगे अपने मन की। हमारी मान्यताओं को अगर ठेस पहुंचता है तो हम बगले झांकने लगते हैं और धीरे से वहां से खिसक जाते हैं। सत्संग स्थल एक ऐसा स्थल है जहां पर आपके मान्यताओं की धुलाई होती है। जो कच्चा रंग होगा वही निकल जाएगा और पक्का रंग कभी उतरता नहीं है। और जो आदमी अपने मान्यताओं के अनुसार जीता है वो पदे पदे धोखा खाता है, धक्का खाता है, दुख भोगता है, लूटा भी जाता है। मैं निवेदन कर रहा था कि कैमरा दो प्रकार के होता है, आप जानते हैं। एक कैमरा होता है जो हमारे बाहरी आकृति को जैसे का तैसा बता देता है। हम कभी किसी स्टूडियो में जब जाते हैं तो स्टूडियो वाला जब फोटो खींचता है तो हम उससे एक निवेदन करते हैं, 1 मिनट, कहे भाई कुछ ऐसा करो कि मैं ऐसा दिखूं, कि मैं वैसा दिखूं। आपके मन की भावनाएं ये कहती हैं कि मुझे ऐसा दिखना है, मैं ऐसा दिखना चाहता हूं, ऐसा दिखना चाहता हूं। आप अंदर में जो हैं वो बाहर कुछ और दिखाना चाहते हैं, अंदर में कुछ और है। आपके जीवन में कामनाएं हैं, तरह तरह की आशा तृष्णा है, लोभ है, मोह है, विकार है, और आप बाहर से कुछ और बन करके पेश होना चाहते हैं। मैं भी सफेद कपड़ा पहन लिया हूं तो यह मत सोचना कि ये बहुत बड़े संत हैं। और दूसरा कैमरा होता है एक्सरे की। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी मर्ज के इलाज में, तब डॉक्टर साहब एक्सरे की सलाह देते हैं। वहां जब जाते हैं एक्सरे वाले भाई से, साहब से कहते हैं कि भाई साहब कुछ ऐसा करिए कि साफ साफ दिखे, स्पष्ट दिखना चाहिए। तो आप अपने ड्राइंग रूम में
अपने घरों में आप एक्सरा की फोटो लगाते हैं कि जो रंग रोगन लगा करके फोटो खिंचाए उसको लगाते हैं? आप जो है ऊपरी मान्यताओं पर टिके हुए हैं। अंदर की कमजोरी को बताने वाला वह एक्सरा मशीन है, वो कैमरा है। अगर कहीं होता कि एक्सरे वाली जो फोटो को देख करके शादी तय करनी होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम तो ऊपर रियल कैमरा जो है जो फोटो लेता है उसे हम पेश करते हैं। तो जो संत जन होते हैं, जो साधक होता है, वो आपकी कमजोरी को बताता है। आपकी कमजोरी को आप जानेंगे, मैं नहीं जानूंगा। थोड़ी बहुत जान सकता हूं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहूं तो। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी एक साथ रहते हैं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल से रहते हैं, फिर भी जो है पत्नी की कमजोरी को पति नहीं जान पाता और पति की कमजोरी को पति भी नहीं जान पाती। और हम अपनी कमजोरी को छिपाए रखना चाहते हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने का अर्थ समझते हैं आप? आपके घर में किचन में तरह तरह की सब्जी है और उसमें से एक आध आलू या प्याज सड़ जाए, आलू सड़ जाए और वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर तक रखा रहे तो आप नाक से जान जाते हैं। ये बता देता है, इसमें सेंसर इतना मजबूत लगा है और वो सेंसर कोई आदमी ने नहीं बनाया है। वो आलू सड़ जाता है तो उससे आप जान जाते हैं कि कहीं पर कुछ गंधी आ रही है, बदबू आ रही है, सड़ रहा है। लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई गंदगी है तब हम उसे वो दबा दबा के रखते हैं। समझ लीजिए कोई बालक, छोटा सा शिशु जो है लेटरिन कर दे घर में और उसके ऊपर आप मखमल कपड़ा ऊपर से ओढ़ा दीजिए, कुछ ही मिनट के लिए वो बदबू दब जाएगी। अंततः वो बदबू जो है बाहर निकलने लगेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के जो दोष हैं, जो कमजोरी है, वो हमारे जीवन को ही बर्बाद करता है। लेकिन हम लोग अपने दोष को छुपाए रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। क्या लगता है आपको कि कबीर साहब सबसे ज्यादा बुरे थे? कबीर सबसे ज्यादा बुरे थे क्या? इस साखी के गहराई में तह तक अगर आप जाएंगे तो समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए कहा जा रहा है। आप अपने जीवन के कुछ ऐसे, आपके जीवन के, आपके निजी कर्म कुछ ऐसे थे या ऐसे हैं जिसे आप राज के राज ही रखना चाहते हैं, आप अपने पत्नी तक को नहीं बताना चाहते, दोस्तों तक को नहीं बताना चाहते हैं, घर के किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हैं। आपकी कोई निजी कमजोरी है, गलती है, उसे आप उजागर नहीं करना चाहते। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न को।
अपने अंदर की कमजोरी को अगर आप देखोगे, बुराइयों को देखोगे, तो लगेगा कि सारी दुनिया के लोग अच्छे। अपनी कमजोरी को हम छुपा कर रखते हैं। और जो आदमी अपनी कमजोरी को छुपा के रखता है तो याद रखना कि वो मल के ऊपर जो है मखमली कपड़ा ओढ़ा दिया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में वो जो है ऊपर आ जाता है। जब हम बेटे और बेटी की शादी करना चाहते हैं और रिश्ता तय करते हैं, तो उस दौरान हम जो बन ठन कर पेश आते हैं और हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल है, कुछ खाता पीता नहीं है। जैसे ही शादी हो जाती है, उसके बाद में एक एक करके बुराई उसके सामने आने लगती है। तो वो तो तंबाकू भी खाता है, तो गुटखा भी खाता है, तो गांजा भी पीता है, तो अंडा भी खाता है, तो शराब भी पीता है। धीरे 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 सारी बुराइयां दिखने लग जाती हैं। एक बात याद आ गई। एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत विचारवान थे। पोथी पत्रा का सहारा लेकर के पूरा जीवन जी रहे थे। एक ही लड़की थी, उसके जो जीवन की जो कुंडली है, जन्म की कुंडली है, उनके अनुसार से वो लड़का ढूंढ रहा था। पढ़ लिख कर तैयार हो गई है। उस लड़की में 32 गुण थे और पंडित जी सोच रहे थे कि कोई लड़का मिले जो कम से कम 33 नहीं तो 32 तो सही। ढूंढते ढूंढते जो है 1 साल 2 साल कई साल हो गए और लड़की जो है 32 साल के ही हो गई। एक दिन चर्चा हो रही थी। पंडित जी मुंडी नीचे किए हुए, गड़ाए हुए रास्ता से गुजर रहे थे, क्योंकि जब सिर पर जवान लड़की बैठी होती है तो मां बाप को बोझ मालूम पड़ता है, चिंता मालूम पड़ती है। पंडित जी जा ही रहे थे तो उनके कुछ पहचान के लोग थे। उन्होंने ने कहा कि पंडित जी क्या बात है, आज मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं, आज बहुत कुछ सदमे में है, कुछ चिंतित से दिख रहे हैं, क्या बात है। जैसे पंडित जी आते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको स्वागत करते हैं, बैठ जाते हैं। मैं बीच में बता दूं आपको, इस क्षेत्र में तो पंडित जी कमे होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन रीवा राज्य तो पंडितों की नगरी है, ब्राह्मणों की। वहां के सामान्य वर्ग के लोग, अगर कोई पंडित जी आ रहे हैं तो अपने खाट से, कुर्सी से उठ करके खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आइए पंडित जी बैठिए कहेंगे, और पंडित जी अकड़ करके और बैठेंगे सीना तान करके। क्यों? पंडित जी हैं, वो सिर से पैदा हुए ना वो, इसलिए करनी में चाहे जो भी हो, लेकिन पैदा हो गए ऊपर से। लेकिन कभी कोई काम आ जाए आपको उसके घर से, और आप कभी चाहिएगा तो वो कुर्सी पर बैठे हो, खाट पर बैठे हो, तो आइए बैठिए भी नहीं कर सकते, खड़े होने की बात वो दूर बात है। मैं आपके क्षेत्र को, महाराष्ट्र के
भाइयों को, बहनों को। अब बैतुल्लाह में बहुत कुछ अब तक ठीक है, वहां पर जो है चाहे कोई भी आए, अपने घर के पंडित जी हो, ठाकुर साहब हो, वहां खड़े होने का रिवाज नहीं। अपने घर में बैठे हैं, हम कुर्सी में बैठे हैं, खाट में बैठे हैं, हम उसके घर नहीं बैठे हैं। तो आए और बैठे, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वहां का ब्राह्मण होगा तो बैठेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिलो दिमाग में छोटे और बड़े के प्रति ऐसी भावना रहती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। कबीर साहब ने तो बहुत बड़ी बातें कह दी। तो पंडित जी की लड़की 32 साल की हो गई, 32 गुणों से विभूषित, मित्र मिल गए, बैठ गए। मित्रों ने उनके मन की बात पूछी। पंडित जी ने कहा कि अब और कोई बात तो है नहीं, लेकिन एक ही बात है मेरे दिल में, मेरी लड़की जवान हो गई है, उनके शादी करनी है। शादी के रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन गुण नहीं मिल रहे हैं। तो एक बगल में दमदार एक आदमी बैठा था, उन्होंने कहा कि कितने गुण हैं आपकी लड़की में? तो कहे 32 गुण है। तो उन्होंने कहा मेरा लड़का भी शादी की योग्य हो गया है, उसमें बस एक कमी है, ध्यान दीजिएगा बातों को। उन्होंने कहा कि बस उसमें एक कमी है। पंडित जी तो खुश हो गए, चलो भाई कम से कम जो है 32 ना सही 31 ही सही, कुछ समझ की बात है। पंडित जी ने समझा कि एक कमी है, 32 में एक कमी है। दोनों में बातचीत होने लग गई, शादी भी लगभग कुछ दिनों में हो गई। दुल्हा दुल्हन मंडप पर ही बैठे हुए थे। लड़की पक्ष के कुछ लोग और भी थे। एक सियाने दादा जो है जा करके उस दुल्हा के पास जा करके बैठ करके कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि मेरी बेटी में 32 गुण है, और तुम्हारे पिताजी बताए हैं कि बस एक कमी है तुम्हारे अंदर में, मेरे बेटे के अंदर में। तो बेटा हो सकता है कि समाधान निकल जाए। तो बेटा वो कौन सी कमी है जिसके चलते जो है 32 गुणों और 31 गुण हो गए? कि नहीं दादाजी, वो कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। नहीं, कुछ तो कमी होगी, अगर हो सकेगा तो हम लोग पूरा कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं प्याज खा लेता हूं। तब वो दादाजी कहने लगे, अरे पंडित जी का लड़का और प्याज खाता है? फिर सोचा कि अच्छा बेटा ये बताओ, प्याज कब कब का खाते हो? कहे कि अब आप लोग कहते हैं तो बता देता हूं, जब जब मैं शराब पीता हूं तब तब मैं प्याज खाता हूं। अब तो सोच में पड़ गए, और उन्होंने देखा है
पूरा ये जो 8-10 फीट का 15 फीट का जो रोड होता है ना, वो कम पड़ जाता है जब आदमी जब चलता है लहराते हुए। तो आप जो है सादा सिंपल आदमी है, अगर कोई उधर से ट्रक आ रहा हो, डंपर आ रहा हो, तो आप रोक नहीं सकते। अब एक आदमी जो है अगर नशे में है, अगर बीच रोड में चल रहा हो और लहरा करके, तो ट्रक भी रोक लेता हूं। कितनी हिम्मत है, वो शेर से भी लड़ जाए। तो शराब पीता है, फिर प्याज खाता है। उनकी आंखों के सामने जो है दृश्य घूमने लग गया, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लोग तो श्वास भी खो बैठते हैं, पत्नी के कपड़े तक, बच्चों के कपड़े तक, पढ़ाई लिखाई, बस्ता तक, जूता चप्पल तक, चड्डी तक लोग जो है पी जाते हैं शराब में। कितने बहनों के अरमान उस बोतल में बह जाते हैं। स्वयं भी नंगे रहते हैं और घर के लोगों को भी रोड पर ले आते हैं। हमें चाहिए कि समझदारी का परिचय दें, थोड़ा साहस बटोर करके दादा ने फिर पूछा कि बेटा शराब रोज तो नहीं पीते हो? तो कहे नहीं 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 दादाजी रोज नहीं पीता। तो कहे कब कब पीते हो? तो उन्होंने कहा कि जब जब मैं मांस खाता हूं तब तब शराब पीता हूं, और शराब पीता हूं तो प्याज खाता हूं। उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए। कहे बेटा अब मुझे पूछने की हिम्मत नहीं है, मैं तो सोचा था कि एक कमी है, 32 में एक कमी समझ रहा था, लेकिन एक कमी नहीं, यहां तक पूरे कमी निकलता जा रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत कमियां हैं, उन कमियों को हमें समझना चाहिए। आपके अंदर की कमजोरी को आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। दूसरा केवल आपको प्रेस कर सकता है, निवेदन कर सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन अंदर की कमजोरी को निकालना है, बुराइयों को निकालना है, सुधार करना है, ये आपका काम है। लोग तो पड़ोसी से लड़ने के लिए, घर से, माँ बाप से लड़ने के लिए, भाई से लड़ने के लिए, ननंद भावज एक दूसरे से लड़ने के लिए, सास बहू एक दूसरे से लड़ने के लिए कमर कस लेते हैं। कमर तो कसना चाहिए था अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए। हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, हमें क्या उनके जीवन का आदर्श नहीं दिखता? हमें उनके जीवन का आदर्श देखना चाहिए। कितना सादगी से उनका जीवन रहा, और आप जितना जानते हैं उतना मैं कम जानता हूं। हमारे देश में उड़ने वाले भगवान बहुत हुए, लेकिन उड़ते उड़ते वो भारत की सीमा के बाहर नहीं जा सके। और चलने वाले जो महात्मा थे, जो संत थे, जो साधक थे, वो 7 समुंदर पार चले गए। ये हमारी विजय है। जिनके हाथों में खप्पर है, जिनके हाथों में तलवार है, त्रिशूल है, डमरू है, तरह तरह के हथियार हैं, उनकी तस्वीर हमारे घर में मिलते हैं। तथागत बुद्ध का तस्वीर हमारे घर में नहीं मिलता। हमारे घर में अगर तस्वीर जैसी होगी और जैसा उसका हम दर्शन करेंगे,
वैसे ही हमारे अंदर में प्रवृत्ति होगी। जैसा चित्र वैसा चरित्र। आप माखन चोर की तस्वीर पर आप अगरबत्ती घुमाएंगे तो क्या आपके अंदर की चोरी करने की प्रवृत्ति दूर होगी क्या? एक विद्वान महामंडलेश्वर ने कहा कि 15 दिन तक अगर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का या प्रतिबिंब का केवल 1 घंटा सुबह और शाम अगर आप केवल देखते रह जाए तो आपके जीवन में अपार शांति आ सकती है। लेकिन हम लोग तो प्रतिमा को और तस्वीर को अपने से इतना दूर लगा दिए कि वहां तक हमारा हाथ भी नहीं पहुंच सकता। अर्थात अपने इष्ट को हम इतना ऊपर उठा दिए, हम ये भावना रखते हैं कि हम नहीं कर सकते। हम गृहस्थ हैं। कोई कहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य जब इस धराधाम पर आता है तो पूर्ण बुद्धत्व को लेकर के आता है। लेकिन हमारे आपके बीच में बहुत कम लोग होंगे जो इन बातों को अपने जीवन में उतारते होंगे। जो आदमी केवल मंदिर तक, मस्जिद तक, गुरुद्वारा तक केवल अपना औपचारिकता पूरी कर रहा है, वो आदमी के जीवन के उत्थान होने की क्या अपेक्षा की जा सकती है? जो आदमी अपने गिरेबा में झांक करके नहीं देख सकता, वो आदमी अपने जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाएगा? हम तो लोक कल्याण की बातें बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं के कल्याण के संबंध में भी ABCD नहीं हुआ। जो आदमी केवल अपने परिवार तक के ही सोच रखता है, वो समाज के बारे में क्या सोचेगा? वो देश के बारे में क्या सोचेगा? इन सब से परे थे तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास। लेकिन लोगों ने मजहबी भावनाओं में इसको पिरो लिया। कबीर के अनुयायियों ने केवल कबीर को कबीर पंथी के अंदर ही डिबियम बंद करके रख लिए। रैदास के अनुयायियों ने केवल अपने मत के हिसाब से उनको डिबियम बंद करके रख लिए। जबकि रैदास ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अंग, मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब अवतरे हो संत के संत। इतना विशाल हृदय। अगर आज कोई इस समाज के लोग अगर संत रैदास की जयंती मनाते हैं या कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो केवल उन्हीं के लोग, गिने चुने लोग जाते हैं, और वो भी 10-20 लोग। प्रबुद्ध वर्ग के लोग नहीं जाते हैं और गली में बैठ करके चर्चा करते हैं कि उनके लोगों का प्रोग्राम है। आज भी यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं तो यही गांव में चर्चा होती होगी कि करीपंथियों का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। सज्जनों, जब आकाश से पानी नीचे आता है तो जिसके पात्र में
गिरता है वो उसका हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान अर्थात तथागत बुद्ध ने, संत कबीर ने, संत रैदास ने जो विचार दिया, अगर मैं करीपंथी हूं तो मैं अपने ढंग से सोचता हूं, अगर कोई कथाकथित हिंदूवादी है तो वो अपने ढंग से सोचता है, आप है तो अपने ढंग से सोचते हैं, मूल्यांकन अपने अपने ढंग से करते हैं आप। इस बात को समझना चाहिए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे तो था देवड़ाए। आज सदगुरु कबीर साहब के विचार इतने प्रासंगिक है कि जहां देखो वहां कबीर साहब की जय जयकार हो रही है। कबीर साहब के विचारों की महती आवश्यकता है। कबीर साहब के विचार लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंच गया है, लेकिन अभी वो निर्झर नहीं बन पा रहा है, झरना की तरह झर नहीं रहा है। हमारे घरों में हमारे बच्चे जो है स्कूल में जाकर पढ़ लेते हैं। अब तो वैसा भी समय आ गया है कि वो विषय, वो वस्तु, वो अध्याय, वो कबीर, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर अंबेडकर आदि आदि को अध्याय से धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और व्यवस्थावादी लोगों ने जो है अपनी व्यवस्था धीरे धीरे फिट करने शुरू कर दी है। हम चाह करके भी अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा नहीं दे पाते। हमें थोड़ा सतर्क होना होगा। स्कूल से आने के बाद हमारे घरों में हमें बैठ करके, हमारे बच्चों के बीच में बैठ करके अपने जो मुख्य संत हैं, जो हमारा इष्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को मार्गदर्शन करें। आप अपने बच्चों को स्कूल जब भेज देते हैं तो आप सोचते हैं कि बच्चा तो सब कुछ पढ़ लिख के चला आएगा, लेकिन स्कूल से जो पढ़ लिख कर बच्चा आता है वो आपके घर का एटीएम मशीन बन सकता है। आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए, व्यापार लग जाए। एटीएम मशीन का अर्थ होता है कि हम केवल पैसा कमाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। मैं लोगों के घरों में जाकर देखता हूं, 12 साल 15 साल के लड़के हैं, चेयर में, सोफा में, बिस्तरा में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। कोई आगंतुक जैसे आता है तो आकर के पूछता है तो वैसे ही पैर रखे हुए हैं, वैसे ही मोबाइल हाथ में चला रहे हैं। बात करने की सभ्यता भी हम लोगों ने नहीं दी है। एक समय ऐसा था कि हमारे घरों में कोई बाहर का आदमी आता था, बुजुर्ग आदमी आता था, कोई भी आदमी आता था तो उठ करके खड़े हो जाते थे, और उठ करके खड़े होकर उसका स्वागत करते थे, बैठाते थे, फिर हालचाल पूछते थे, उनकी बात सुनते थे। लेकिन आज हमारे घर के लड़के और लड़कियों के हाथों में, बेटे बहू के हाथों में मोबाइल आ गया है। मोबाइल का सदुपयोग तो बहुत 5% रह गया है, दुरुपयोग अधिक हो गया है। आप अगर जैसे कोई आदमी है, अपने घर से चला, हाथ में थैला है, रास्ता में उसको एक कागज मिला, वो थैला में भर लिया, आगे चलता है, एक पन्नी मिलता है, उसको भी रख लेता है। ऐसे ही
ईटा, पत्थर, गोबर, कंडा, जितने भी चीज उसको रास्ता मिलता जाता है वो थैला में रखता जाता है। और शाम को अपने घर आता है। अगर घर में आते ही घर के लोगों ने थैला को देखा और थैला को उल्टा किया तो उसके अंदर से क्या हीरे मोती निकलेंगे? क्या अच्छी चीज मिलेगी उसके अंदर से? दिन भर हम कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं ये अपनी पहचान में। दिन भर आप टेलीविजन देखते हैं, आपको क्या मिलता है? आप जरा शाम को गणित लगाइए। एक दुकानदार सुबह से दुकानदारी शुरू करता है रात के 10 बजे तक। जब दुकान बंद करने का समय आता है तो जितनी बिक्री हुई है उसको काउंटिंग करता है, कितनी कमाई हुई है, कितने का बेचा हूं, ये सब गणित लगाता है। अब पिछले दिनों की अपेक्षा आज अगर ज्यादा आमदनी हुई है या ज्यादा बिकी है तो गदगद होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। और जिस दिन कमाई कम हुई या बिकी ही कम, उस दिन उसका चेहरा उतना खिला नहीं रहता, मुरझाया रहता है। हम लोग भी दिन भर जो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, आप व्यर्थ की चीजें देखते ही चले जाते हैं। केवल दिमाग में आप कचरा भरते जा रहे हैं। माताएं हैं तो टेलीविजन सीरियल देख रही हैं, सास बहू के कैसे कैसे लड़ाई होती है, अवैध कैसे लोग हो जाते हैं, फ्रेंड के साथ कैसे कैसे दुश्मनी होती है। ये सभी जानकारी आपको है, मुझे कम है, मैं तो कभी देखा भी नहीं। मोबाइल भी है जिसमें डाटा नहीं रखता मैं। आप देते नहीं डाटा के लिए पैसा मुझे, जो 10-20 रुपये आप देते हैं ना, वो आप डाटा के लिए पैसा नहीं देते मुझे, आपसे बात करने के लिए पैसा देते हैं। आप अपने घरों में बैठ करके दिन भर टेलीविजन मोबाइल में गड़े रहते हैं। आप शाम को जरा सोचिए, आंख बंद करके तथागत भगवान बुद्ध के सामने, कबीर के सामने, अपने इष्ट के सामने, तो आपको पता चलेगा कि दिन भर की कमाई कुछ नहीं है, बिल्कुल केवल कचरा है। इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना जरूरी है। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा घुस जाते हैं। अब व्यर्थ की चीजें हम जो है देखने सुनने लग जाते हैं। आपके सामने अगर कोई व्यंजन आ जाए तो आप अगर जीभ के आसक्त हैं, स्वादासक्त हैं, तो आप खाते चले जाते हैं और पेट जो है टैंकर की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर बैठने में, उठने में, चलने में, सब में परेशानी होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे घरों में, हमारे बच्चों के सामने हम गलती से पेश ना है, गलत पेश ना है। जो माँ, जो बाप, जो दादा, जो दादी छोटे छोटे बच्चों के सामने में अगर ऊंची स्वर से बात करते हैं, गाली देते हैं, टट्टी पेशाब की गाली देते हैं, मां बहन की गाली देते हैं, तो याद रखना कि आप नए पौधे में बीज डाल रहे हैं। आप जैसा करते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही उसके अंदर में पौधा तैयार होता है।
अगर हम अपने बच्चों को चालू केला तरी आता तुम्ही चांगलीच पाहत आहोत पहिलं सगळं नंबर पहिला पाहिजे ते दोघे का मायर
बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की। आले हमारी गाड़ी कहाँ पर आई थी? हम लोग अपने घरों में बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा ही देते हैं। व्यवहार की भी शिक्षा देनी चाहिए। जिस घर में माताएं बहनें या दादा दादी अगर छोटे बच्चों को व्यवहार की भी शिक्षा देते हैं, उन बच्चों से आगे चलकर उन्हीं लोगों को अर्थात माता पिता को, दादा दादी को सुकून मिलता है। हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इसकी हमें बहुत कमजोरी महसूस होती है और हमें समझना चाहिए कि स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त शिक्षा नहीं है। अपने घर के बच्चों को जब हम शिक्षा देते हैं, अगर केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है, तो आपके बच्चे विदेश में जाकर के, देश के कोने कोने में जाकर के आपको लाखों रुपए तो दे सकता है, लेकिन सेवा नहीं दे सकता। आपके रुपये लाखों रुपए अगर बैंक में हो जमा रहे, अलमारी में तिजोरी में बंद रहे, सोने चांदी के रूप में रहे, गाड़ी मोटर के रूप में रहे, जमीन जगह के रूप में रहे, तो आपको सुकून और शांति नहीं दे पाएगा। अगर आपका बेटा अगर आज्ञाकारी है, शालीन स्वभाव का है, सद्गुणी है, तो आपको उसे देख करके बड़ा सुकून मिलेगा। जो मां चाहती है कि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समान हो, जो ये चाहते हैं कि तथागत बुद्ध के समान हो, जो ये चाहते हैं कि ज्योतिराव फुले के समान हो, सावित्रीबाई फुले के समान हो, संत कबीर के समान हो, संत रैदास के समान हो, तो माताओं को चाहिए कि उनके आदर्शों का स्वयं पालन करें। यदि हम आदर्शों का पालन दूसरे विचारों को करते हैं, तो हमारे बच्चों को वो आदर्श नहीं दे पाएंगे। सरल सी बात है कि आप अगर तुलसी चौरा में अगरबत्ती लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, तो आपके गोद में आपके पैर को पकड़कर, कपड़े को पकड़ करके जो बच्चा या बच्ची खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, तो वो भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे जो वो देखेंगे। अगर आप विचारवान हैं, विवेकवान हैं, समझदार हैं, तो आप अगर अच्छी शिक्षा देते हैं, उचित शिक्षा देते हैं, तो आपके बच्चे भी उतने ही प्रबुद्ध होंगे जितना आप चाहते हैं। इसलिए घर को अगर संवारना है तो हमारा काम है।
और बिगाड़ने वाला काम तो हम कर ही रहे हैं। आज छोटे से बच्चा अभी 4 महीने का है, 6 महीने का है, तो उसको मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। मोबाइल दिखाना गलत नहीं है, लेकिन धीरे 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 उसको आदत बन जाती है। 2 साल, 3 साल, 5 साल का हो गया, अब मोबाइल वो छोड़ नहीं सकता। अगर कुछ खा रहा है तो भी एक तरफ मोबाइल लेकर के चलाता रहेगा। आपको ये पता होनी चाहिए कि मोबाइल में अगर ध्यान ज्यादा है, अर्थात पूरा है, 90% है, तो जो चबाने वाला जो आइटम है, चाहे रोटी सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, कोई भी चीज हो, उसको पूर्णतः आप चबा नहीं पाएंगे। विद्वानों ने रिसर्च किया है कि जो बच्चे या जो लोग मोबाइल को एक तरफ रख करके भोजन करते हैं देखते हुए, वो जितनी मात्रा में उसको रोटी को चबाना चाहिए, भोजन को चबाना चाहिए, वो चबा नहीं पाते और निगल जाते हैं। परिणाम क्या होता है? ये 1 दिन 2 दिन का, 1 बार 2 बार का काम नहीं, साल 2 साल 4 साल तक ही चलता है क्रम। तो धीरे धीरे जो है पेट की शिकायत बढ़ने लग जाती है। जब पेट की शिकायत बढ़ती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जो है इलाज करवाते हैं। हमारा ध्यान जरा भी नहीं जाता है कि इस प्रकार से अगर ये अभी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर मोबाइल को अगर आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए अगर किनारे करके अगर सुकून से अगर भोजन करते हैं, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को आप आदर्श दे रहे हैं। जब कोई भी घर में, आपके घर में आए तो आप खड़े होकर के उसका स्वागत करिए। स्वागत जो है जीवित आदमी ही करता है। आपने, मैं वो बात बता दूं कि आपने लाखों रुपए खर्च करके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के आपने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसमें 10,000, 20,000 के गेट लगा दिए और आप घर के मालिक हैं। आप जब घर में बाहर से कहीं घर आ रहे हैं तो स्वागत में दरवाजा आपका खुल नहीं जाता और इतनी कीमत, इतने पैसे लागत लगा करके मकान आपने तैयार किया, बिल्डिंग बनाई, तो वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं हो जाता कि आइए मालिक, आइए अन्नदाता, आइए स्वामी जी। इस प्रकार से हाथ जोड़ता क्या? कभी नहीं जोड़ता। ये जड़ है। जितनी स्वागत आपका घर का, मकान का गेट करता है, आप मालिक हैं। आपके जाने पर जितनी ही स्वागत मकान करता है, दरवाजा करता है, उतनी ही स्वागत चोर आएगा तो भी करेगा। वो दरवाजा नहीं सोचेगा कि चोर आया है, कि ये अनैतिक आदमी है, इसके लिए मैं बंद हो जाऊंगा। तो जड़ में ये ज्ञान नहीं होता। लेकिन हम लोग जड़ नहीं हैं। जड़ और चेतन की व्याख्या यही है, जो स्वयं को जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं।
और जो स्वयं को न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सो। आपके घर में कुर्सी है, कुर्सी अपने को नहीं जानता और आपको भी नहीं जानता। आपका मकान नहीं जानता कि ये मेरे मालिक है, लेकिन मकान मालिक ये जानता है कि ये मेरा मकान है। मकान मालिक जानता है कि ये मेरा मकान है, लेकिन किसी मकान ने आज तक साबित नहीं किया, किसी भी जमीन ने, किसी भी गाड़ी ने, कार ने आज तक ये साबित नहीं किया कि ये मेरा मालिक है। बहुत दूर की बात छोड़िए, जो सोना चांदी या बैंक में बैलेंस रखा है आपने, वो भी नहीं जानता कि ये मेरा मालिक है। आप जानते हैं कि मैं इसका मालिक हूं। जिस चीज के लिए आप जो है पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं कमाने के लिए, रुपया पैसा को अर्जन करने के लिए, धनोपार्जन के लिए, जमीन के लिए, वो आपका कभी स्वागत सत्कार नहीं करता। उसका रख रखाव आपको ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि मालिक बीमार है या कहीं चला गया है तो मैं जो है 4 कुर्सी अगर फैले हों तो एकत्रित हो जाऊं, नहीं सोचेगा वो। या घर अंधेला है तो मैं लाइट अपने से जल जाऊं, ये नहीं सोचेगा। या कार है, अगर कोई ड्राइवर नहीं है, ड्राइविंग करने वाला नहीं है और मालिक बीमार है तो मालिक को बैठा करके मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूं, ये कार कभी नहीं सोचेगा। ये सब बताने का भाव आप समझिए। ये सब बताने का भाव यह है कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो जीवित हैं, उनके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो अच्छा, उससे उम्मीद भी हम अच्छा करते हैं। गलत बर्ताव करेंगे तो स्वाभाविक है कि उम्मीद उसी प्रकार की होगी। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा है। हमने सार के नाम पर क्या बटोरा है? हमने सार के नाम पर केवल कर्मकांड बटोरा है। जो मन को अच्छा लगता है वह हम करते हैं, और मन जो कहता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचती। मन है संस्कारों का समुच्चय, मन कोई वस्तु नहीं है। जो हमने देखा है, सुना है, भोगा है, खाया है, पिया है, उन्हीं का संचय होता है, वह मन होता है। और मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि स्कूलों में ले जा करके या कोई थर्मामीटर में या कोई मैकेनिकल आइटम में रख करके उसको सुधार दी जाए। उसे आपको ही ठीक करना पड़ेगा। जो आदमी अपने मन को वश में कर लेता है वो आदमी विजयी हो जाता है, विश्व विजयी, इंद्रिय जयी। लेकिन हम लोग तो मन के ही गुलाम हैं। मन ने कहा टेलीविजन चालू कर लिया, मन ने कहा मोबाइल देखने लग गए, मन ने कहा गुटखा दबा लिए, खर्रा कहते यहाँ के लोग हैं। एक जगह लिखा था स्टाफ पर मैं
ठहरा हुआ था तो खर्रा लिखा था। शायद खर्रा उसी को कहते हैं जो इसमें करके बनाते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। गोद में छोटा सा बच्चा लिए हैं, दादाजी लिए हैं, और उन्हीं के सामने खर्रा निकाल के खा रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? आप समझदार हैं कि वो बच्चा समझदार है? अब हम कैसे कहें? अब आप कहते हैं कि मैं समझदार हूं, मैं 75 साल का हूं, कि मैं 80 साल का हूं। 1, 1.5 साल 2 साल का बच्चा गोद में बैठा है, उसके सामने तुम खर्रा निकाल के खा रहे हो। अब कहते हैं कि मैं समझदार हूं, मैं इतने साल का हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझदारी का परिचय दें। बच्चा भी निर्मल है, वो भी जानता नहीं है। हम जो करते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, हम जो कहते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम कहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। बच्चे को हम आदर्श देते हैं, सिखाते हैं, और सिखाया हुआ चीज जो है टिकाऊ नहीं होता। स्वयं करिए। स्वयं जब झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, सेवा करेंगे, तब आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी। वो बात याद आ गई कि मुझे जो है एक घर में 4 सदस्य रहते थे। प्रोफेसर साहब जी और उनकी पत्नी, अब बूढ़े पिताजी, अब एक बालक, लगभग 8 साल का रहा होगा बालक। प्रोफेसर साहब जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे। वैसे ही नहीं बन गए प्रोफेसर। गांव खेड़े में मकान था, गरीबी स्थिति थी। उनके पिताजी किसानी करते थे, मजदूरी करते थे। जब प्रोफेसर साहब जी का जन्म हुआ था, उसके 1-2 साल बाद में उसकी मां दुनिया छोड़ के चली गई। पूरा सिर पर बोझ आ गया, बेटे की जिम्मेदारी आ गई। प्रोफेसर साहब जी के पिताजी दिन को दिन नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे, ठंडी को ठंडी नहीं और गर्मी को गर्मी नहीं। भूख प्यास से तड़पते हुए भी वो काम करते थे। क्यों? क्योंकि गोद में एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे का पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना जारी रहा। धीरे धीरे बच्चा पढ़ते 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 जो है नौजवान हो गया। पिता ने सोचा कि योग्य लड़की देख करके शादी कर दी जाए। शादी कर दी। उसके पढ़ाई में, उसके लिखाई में उन्होंने बहुत कुछ जमीन को बेच दिया। नौकरी लगने की बारी आई तो कुछ आजकल घूस लेने की प्रथा है, तो पैसा खूब लगा तो उन्होंने कुछ जमीन को बेचा, मकान का भी कुछ हिस्सा बेचा। अब बेच करके जो है लड़के को नौकरी लगा दी। प्रोफेसर बन गए। अब प्रोफेसर बन गए तो शहर में रहने लग गए, पिताजी गांव में रहने लग गए। लेकिन बार बार आना, बार बार जाना और किराए के मकान, बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने धीरे से जो है पिताजी से कहा कि पिताजी एक गांव के जमीन और मकान को बेच दो, शहर में खरीद लेते हैं। और उन्होंने जो है
शहर के किसी कोने पर जमीन खरीद करके मकान बना लिया। वहां रहने लग गए। पिताजी बूढ़े हो चले थे। एक बच्चा, एक नाती 8 साल का लगभग था। एक दिन की बात है, बालक जो है अपने दोस्तों के साथ में घूमता रहा। दादा के पास जाता, बैठता, उड़ता। प्रोफेसर साहब जी की पत्नी कहती है कि सुनते हो जी, ससुर जी घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ही उपयोगी है। ससुर जी घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, वे खांसते हैं, खखारते हैं और वहीं पर थूक देते हैं। मुझे घिन घिन लगती है और घर के बाहर जाती हूं, फिर अंदर आती हूं। मेरी सखी सहेलियां जो आती हैं, कपड़े अस्त व्यस्त पहने रहते हैं, मैले कुचैले रहते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहते हैं। मेरी सखी सहेलियां जो है वापस चले जाती हैं। ऐसा करो कि ससुर जी का खाट जो घर के पिछवाड़े में रख दो, जहां पर गाय बांधते हैं वहां पर बहुत जगह है। प्रोफेसर साहब जी ने कहा कि सुनते हो जी, मैंने मां का प्यार तो देखा नहीं, चेहरा भी याद नहीं। मेरे पिता भी हैं और मां भी है। 2-4 साल की जिंदगी बची है। इस प्रकार से उसको घर के पिछवाड़े में ले जाकर रखना ठीक नहीं है। वहां मच्छर काटेंगे, मक्खियां भिन भिन आएगी, बदबू आएगी। कह नहीं, माताएं कभी कभी, देवियां कभी कभी जो है जिद पर अड़ जाती हैं। बेचारे भाई साहब लोग कभी कभी उनके बातों का समझौता कर लेते, ठीक है भाई तुम्हारे मैं कहूँगा। वैसे ही हुआ। प्रोफेसर साहब जी ने कहा अच्छा ठीक भाई चलो। प्रोफेसर साहब जी अपने पिताजी के खाट को ले जा करके घर के पिछवाड़े में रख दिए और ले जा करके रखते हैं और पिताजी को ले जा करके कहते हैं कि पिताजी आप यहां शांति से आप बैठ सकते हैं, यहां आपको आराम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां सब प्रकार की सुविधा है। लेकिन पिताजी बैठ गए, अगल बगल देखने लग गए, नजर घुमाया, गाय बगल में बंधी है, गोबर करेगी, पेशाब करेगी, पास में घूर है, बदबू आएगी, यहां कुशल कहां। लेकिन वो समझ गया कि उनकी भी मजबूरी है। ये भी जो बहू है जो कह रही है उसके अनुसार से कर रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। एक दिन की बात है कि बच्चा जो है खेलते खेलते घर के पिछवाड़े चला गया और दादाजी के गोद में बैठ गया और दादाजी के दाढ़ी में, मुंह में, गाल में हाथ फेरते हुए कहा कि दादाजी दादाजी आप यहां क्यों रहते हैं? हम लोग तो अपने कमरे में रहते हैं, वहां पंखा भी लगा, टीवी भी लगा हुआ, आप यहां क्यों रहते हैं? दादाजी के आंखों से आंसू टपक आया। दादाजी की आंखों का आंसू जो है उसके बच्चे के सिर पर टपक गया।
बच्चे ने सिर उठाकर देखा कि दादाजी आप रो रहे हैं। बच्चा कुछ खा रहा है। दादा ने कहा कि बेटा मैं रो नहीं रहा हूं बेटा, ये प्रेम के आंसू है। अब आप कौन सा आंसू है आप समझते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लेबल लगा दिया, ठाक दिया। कुछ समय तक बैठा रहा, इधर उधर घूमता रहा, इधर इसको छूता उसको छूता, फिर धीरे से जो है खेलने के लिए बाहर निकल गया। 2-4-8 दिन बाद में वह बच्चा जो है स्कूल से 4 बजे आया, अपने यूनिफॉर्म में ड्रेस में ही सीधा घर के पिछवाड़े चला गया और जा करके दादाजी को देखा। दादाजी कुछ बीमार से लग रहे हैं, कुछ छूते हैं कुछ बोलते हैं, लेकिन उतना अप्रसन्नता से नहीं बोल रहे हैं। एक दिन की बात है कि प्रोफेसर साहब जी की पत्नी कहती है कि सुनते हो जी, ससुर जी जब भोजन करते हैं तो दाल भात रोटी सब्जी इस कदर एक में मिला देते हैं, थाली को मांजने का जी नहीं करता। कभी कभी थाली में नाक भी टपक जाता है, लार भी टपकने लगता है, मुझे तो उल्टी सी होने लगती है। ऐसा करो कि कुम्हार के यहां से मिट्टी के प्यालियां मंगवा दो और प्रतिदिन उसी प्याली में भोजन दिया करेंगे और पास में घूरे भैया फेंक देंगे। पहली दफा जब मना किया तब तो समझौता करना पड़ा। अब भी क्या होगा, कुम्हार को ऑर्डर दे दिया, कुम्हार जानते ना प्रजापति, कुम्हार को ऑर्डर दे दिया, वो मिट्टी के प्यालियां लेकर आ गए 1000 और मिट्टी के प्यालियों में जो है बच्चे के हाथ से भोजन भिजवा देता था। दादाजी जो है अपने दिनों को याद करता कि वाह अरे बेटा वाह, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया, अब प्रोफेसर बन करके जो है तुमको इतनी समझ आई। होता क्या है कि धीरे धीरे जो है दादाजी के मन में तकलीफ, वातावरण से तकलीफ सूख सा गया। एक दिन बालक जो खेलते खेलते दादाजी के पास जाकर के देखता क्या है कि मिट्टी के प्यालियां पड़ा हुआ है और उन प्यालियों को वो उठाता है, उसमें जो चावल के जो कण लगे हैं, दाल के जो कण लगे उसको झड़ा देता है और रखता है। दूसरा को उठाता है प्यालियों को, प्लेट को, जूठे प्यालियों को, फिर रखता है और 2 4 5 एकत्रित कर लेता है और घर की ओर आने लग गया। घर को आता है तो किचन में जैसे ले जा रहा था, इतने में जो है प्रोफेसर साहब जी आ गए। प्रोफेसर साहब जी ने कहा कि अरे 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 ये क्या है, ये क्यों ले जा रहे हो? कहे कि पिताजी ये प्यालियां, कहे जूठी प्यालियां, फेंको फेंको बाहर फेंको। नहीं पिताजी, वहीं पर नीचे रख दिया और लड़का सीना तान के खड़ा हो गया और कहने लगा कि पापा जी, पिताजी आप प्रोफेसर हैं, आपके पास रुपये पैसे बहुत हैं, इसलिए आपने दादाजी के लिए मिट्टी के 1000 मिट्टी के प्यालियां मंगवा दी। मेरा समय आएगा, मेरे पास पैसा ना रहा, नौकरी ना लगी तो मैं क्या करूंगा? इसी प्यालियों में तुम दोनों को भोजन दिया करूंगा।
जब इतना सुनता है तो ऐसा लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो घटना, वो व्यवहार उनको अपने जीवन में दिखाई दे रहा है। जो मैं अपने बाप के साथ कर रहा हूं, जो अपने ससुर के साथ कर रही हूं, सास के साथ कर रही हूं, वो व्यवहार, वो कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे घरों में जो देवी के समान जो मां है, देवता के समान जो पिता है, सास है, ससुर है, इनका सम्मान करें, इनकी सेवा करें। अगर आप सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आने वाले समय में आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और एक बात बता दूं मैं, सेवा करने से 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। वो 3 पीढ़ी कौन कौन से हैं? आप बेटे और बहू हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सम्मान के साथ में थाली लगाते हैं, ले जाते हैं, खिलाते हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, बाथरूम शौचालय जा रहे हैं तो सम्मान से उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं आप, तो समझिएगा कि जो आपका जो बच्चा है ना, बेटा, वो देख रहा है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा हो रही है, उनका मन गदगद है, खुश है, और खुश हो करके, प्रसन्न हो करके या प्रसन्न मुद्रा में हमेशा माता पिता रहे तो समझ लेना बेटे को आशीर्वाद, बहू को आशीर्वाद मिलेगा। सेवा कर रहे हैं आप माता पिता की तो आशीर्वाद मिला, तो उनका भी कल्याण होगा। माता पिता की सेवा करने से उनकी भी सेवा हो गई। दूसरा है, अपने को आशीर्वाद मिला। और तीसरा यह है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको संस्कार मिला। जो आप संस्कार बताते हैं उसका असर कम पड़ता है, जो आप करते हैं और करके दिखाते हैं इसका असर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आप अपने जीवन में शिक्षा देने का महत्व उतना नहीं है, लेकिन करना उतना महत्व है। कबीर साहब के सिद्धांतों में, इस कबीर साहब के मत में हम सब लोग बनने को महत्व नहीं देते। साधु बनना, साधु बनना नहीं चाहिए, साधु होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए, पक्का होए के खेल, अब कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया। अगर सरसों खेत में भी डाले हुए हैं, उसमें दाना जरा सा निकल आए और अभी कच्चा ही हो, आप उसे ले आए और आप पेर कर निकालना चाहें तेल तो ना निकलेगा, ना खली होगा ना तेल निकलेगा। तो साधु दिल से हुआ जाता है। लोग तो आपने देखा हुआ नाटक में, गांव में पहले नाच होता था या फिल्म एक्टर आदि होते हैं तो साधु का वेश बना लेते हैं। साधु का वेश बनाते हैं नकली, लेकिन काम करते हैं असली। अगर वो पैसा, रुपया पैसा को लाद ना मारे तो फिर तुम उसको वो एक्टर नहीं कहोगे। वो एक्टिंग कर रहा है लेकिन ईमानदारी के साथ कर रहा है। रुपया पैसा को वो लात मारता है लेकिन रुपया पैसा के लिए वो
काम कर रहा है। तो साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, अब कच्चा सरसों पेड़ के खरी भयाना तेरे। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब प्रसाद बैठने लगा है। चलो बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। संचालक महोदय जो आदेश निर्देश करेंगे।